क्लास 8th स्टूडेंट, हम आपकी साइंस का बेटा सेकंड चैप्टर चेक कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। तो इस चैप्टर में बच्चे हमने यहाँ तक आ गए थे, आपका मैं आपको टेबल करा रही थी लास्ट वाली आपकी क्लास में बेटा। तो प्लांट के डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था। तो प्लांट में जैसे सैट्रिक्स कैंकर डिजीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होती है बेटा। तो उसको ये देखो, पोटैटो के ऊपर समटाइम आप ऐसा देखते हो, ठीक है, तो ये ऐसी होती है। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। तो इसमें क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसकी बेटा एयर सीड्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो ये ऐसे होती है, आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, आपका जो भी मतलब व्हीट होती है उसकी ऐसी स्ट्रक्चर दिखने लगती है। नेक्स्ट इज जेलो वीन मॉस्क भिंडी। तो बच्चे आप, ये वायरस की वजह से होती है, इंसेक्ट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो क्या देखते हो बेटा आप, जो आपकी देखते हो समटाइम जो आपकी भिंडी होती है वो ऐसे, मतलब उसके ऊपर ऐसे येलोश लेयर आ जाती है, ठीक है, तो ऐसी दिखती है बेटा। ओके, तो नेक्स्ट यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल विच किल दी माइक्रोरोब्स। तो कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो ये माइक्रोरोब्स को किल कर देते हैं। तो नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग बेटा यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो आपने बेटा सुना होगा, मोस्ट ऑफ डॉक्टर के पास जब भी आपका पेट दुखता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या बोलते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग होगी। तो क्या होता है, सम टाइम आप मैरिज वगैरह पे जाते हो जहाँ बहुत कुछ गलत खा लेते हो, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका फूड मतलब फूड होता है पेट में, उसके आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होती है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक भोजो क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। Vojo was invited by his friend to a party. He eat a variety of food stuff. तो बोजो को इनवाइट किया गया उसके फ्रेंड के थ्रू पार्टी में, लेकिन उसने क्या किया, ही ईट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। उसने बहुत सारा फूड स्टफ खाया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड खाया, कभी मीठा खाया, कभी उसने नमकीन खाया, ठीक है। तो ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। तो जब भी वो घर पे आया तो उसको क्या हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई बेटा। तो डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो डॉक्टर ने बोला उसको, आपको क्या है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। दिस डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो ये जो आपकी कंडीशन हुई है ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। तो पहली सोच रही है, पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन। तो वो बोलती है, तो फूड कैसे पॉइजन हो सकता है, ठीक है, फूड कैसे जहर बन सकता है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड कर दिया गया, खराब कर दिया, जब भी आप उसको खाओगे बेटा तो आपके क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके पेट में, ठीक है। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ। तो समटाइम बच्चे क्या होता है, जब भी आप गंदा फूड खाते रहते हो तो आपको इलनेस भी हो सकती है सीरियस, डॉक्टर के पास आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है, और समटाइम क्या हो जाता है, इवन डेथ भी हो सकती है बेटा। इसलिए आपको अच्छा फूड खाना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो अभी हम फूड की प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपने बेटा, आपने आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट पढ़ा था इसके बारे में, हम फूड को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा है, वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर ग्रेन्स। तो आप देखते हो ग्रेन्स में फूड, मतलब आपको स्टोर को फूड किया जाता है। तो कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। तो हम कैसे जो हमारा कुक किया हुआ फूड है उसको होम पे मतलब सेव करके रख सकते हैं। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो बच्चे आपको पता होगा, जो अब जब भी आप ब्रेड का जो पैकेट होता है मॉइस्चर में रख देते हो तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, फंगस अटैक कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल अवर फूड। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड मिट बैड स्मेल। जो फूड स्पॉयल होता है उसमें से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट आता है, कलर चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे क्या बताओ आप, जो हमारा फूड स्पॉइलिंग है केमिकल रिएक्शन है। तो यस, तो फूड स्पॉइलिंग हमारा केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आप देखते हो बेटा जो हमारा फूड होता है एक बार जो वैनिश हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, आप उसको फिर से नहीं खा सकते, ठीक है, उसको दोबारा से फिर से अच्छा नहीं बना सकते जो एक बार आपका वैनिश हो गया।
तो क्या होता है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा बेटा। नेक्स्ट इज पहेली बॉट सम मैंगोस बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगो लेके आई लेकिन उसने कुछ दिनों तक उनको नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड। तो क्या देखती है, वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, रूटन हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो वो क्या देखती है उसकी, लेकिन जो उसकी मम्मा ग्रैंड मदर है वो मैंगो के पिकल बनाते, वो तो ख़राब नहीं होते ज़्यादा टाइम तक। तो वो क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, शी इज़ कंफ्यूज। तो ये कैसे होता है, लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए हम बेटा हम कुछ केमिकल मेथड्स यूज़ करेंगे। जैसे क्या होता है बेटा, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जर्नली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो बच्चे क्या होता है, जो हमारा पिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को डाला जाता है। तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको प्रिजर्वेटिव्स भी बोला जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल प्रिवेंट द अटैक ऑफ मैक्रोब्स। सोडियम बेंजोआइट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो हमारे सोडियम बाइसल्फेट और बेंजोएट तो हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दे आर आल्सो यूज इन दी जैम्स कैशेस। तो इसको जैम्स और कैशेस में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशंस बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से कैसे की जाती है, common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with a dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes और tamarind. तो बच्चे क्या होता है, कॉमन सॉल्ट को जो क्या किया जाता है, मीट और एग्स के ऊपर आप देखते हैं उसको कवर किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो बच्चे आप देखते हो जो जैम्स और जेली होते हैं उसमें शुगर डाला जाता है। तो शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, वो अपने अंदर इनहेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कम कर देता है, ठीक है, इसीलिए हमारा फूड स्पॉयल नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर का भी यूज़ किया जाता है फूड को स्पॉयल से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखते हो बेटा, आप घर पे देखते हो, जो आपकी जैसे आप वेजिटेबल्स कोई भी सब्जी बनाते हो घर पे, तो क्या करते हो, अगर आपकी सब्जी ज़्यादा बन जाए तो आप उसको फ्रीजर में रख देते हो, ठीक है, फ्रीजर में रखते हो ना, ऐसे अपनी सेल्फ पे तो नहीं छोड़ते ना। तो क्या होता है, जब भी वो सेल्फ पे छोड़ोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या करती है, फ्रीजर जो होती है हमारी, उसको मतलब उसी टेम्परेचर पे सेट करके रखती है जहाँ पे वो स्पॉयल ना हो, ठीक है। तो क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज। तो बच्चे क्या देखते हो, आपने अपनी मम्मा को देखा होगा जो मिल्क को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है, स्टोर होने से पहले उनको बॉयल करके रखते हैं ना। तो क्या होता है, क्यों बॉयल किया जाता है, ताजो क्या हो सके उसके जो मतलब उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वैनिश हो जाएं, ठीक है, तो आपको अच्छा दूध मिल सके, ओके। तो इस मेथड को पेस्चराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। तो बच्चे जो आप देखते हो पैकेट वाला दूध होता है उसको पेस्चराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी पेस्चराइज होता है, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 सेकेंड। तो इसको हीट किया जाता है, फिर इसको चिल करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसको मतलब ये वाला जो मेथड था पेस्चराइजेशन का, ये लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फाइंड किया था। नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज और पैकिंग मेथड यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मैक्रोब से बचा सकते हो। तो these days dry fruits and even vegetables are solid in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो microbes के अटैक से बचने के लिए वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स को सील किया जाता है एयरटाइट पैकेट्स में। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपने बच्चे आपकी प्रीवियस क्लास में 6th और 7th में ऑलरेडी लर्न किया हुआ है ये।
तो फिक्सेशन जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। जो पल्सेस वाले आपके प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे उसमें आपको पता ही है बेटा राइजोबियम लिव्स, राइजोबियम रहता है, ठीक है। तो ये नूडल्स में होता है बेटा उसकी में, जैसे आपके बीन्स एंड पीस, तो आप इसके लिग्मिनियस प्लांट्स में एग्जाम्पल ले सकते हो। तो समटाइम नाइट्रोजन गैट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो समटाइम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स की जाती है लाइटनिंग रिएक्शन से, ठीक है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन नाइट्रोजन का यूज करके भी क्या होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट एनवायरनमेंट में सेम रहता है। ये कैसे होता है, तो ये देखो बेटा मैंने रूट्स शो की हुई है, रूट्स ऑफ लिग्मिनियस प्लांट्स विद रूट नूडल्स। तो बच्चे इसको मेनली ये इंपॉर्टेंट आपका नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं इसको, जो प्रोसेस होती है जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, अवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। तो 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में है। तो नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफाइल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। तो क्या होते हैं, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोटीन, क्लोरोफाइल, न्यूक्लिक एसिड ये सभी होते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली क्या की जाती है, प्लांट से नहीं ली जाती। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एक सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया बोलते हैं, जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है बेटा, ठीक है, एनवायरनमेंट से लेता है। तो क्या करता है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल कंपाउंड्स में, जो प्लांट्स है उसको यूटिलाइज कर सके। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है सिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स की। तो एनिमल्स की फीडिंग के लिए किया जाता है, प्रोटीन्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इनका नेक्स्ट इज when plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil। तो जब ये plants और animal die कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो फंगी होती है वो प्रेजेंट होती है सॉइल में। तो जो क्या करती है, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को कन्वर्ट करती है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। तो फर्दर क्या करते हैं, प्लांट्स को रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर मेज मोर और लेस कांस्टेंट। तो बच्चे एक आपकी बुक पे ये टेबल बना हुआ है जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यस यस देखो। तो इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, फिर क्या हुआ आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई बैक्टीरिया की हेल्प से। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया ने टर्न किया उसको नाइट्रोजीनियस में। तो फिर क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस फॉर्म हुआ और बैक्टीरिया फिर टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजीनियस इन गैसेस। तो बच्चे एक ये हो सकता है, एक क्या हुआ लाइटनिंग फिक्सेशन हुई। तो फिर क्या होता है, फिर उसको इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर से इसमें कन्वर्ट हुआ। तो एक ये भी हो सकता है आपका स्टेप, ऐसे यहाँ तक सेम प्रोसेस। देन अपटेक्स बाय प्लांट्स, एनिमल ईट प्लांट्स, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, देन फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस इन द सॉयल। तो ये बच्चे ऐसे प्रोसेस फॉलो होती है। तो ये बार बार क्या होता है, रोटेट होकर हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म हो जाता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इसको इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो इसके आप क्वेश्चंस लर्न कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू।